हेलो बच्चे, हेलो, क्या हाल है सभी के। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक और नया वीडियो लेकर आया हूँ। उस नए वीडियो में जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो जो पढ़ा था, जो जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था, उस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में जो हम लोग थ्योरी पढ़ चुके हैं, उस थ्योरी पर बेस्ड क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, तो जिस तरह के डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो आपको एक एनालिटिकल अप्रोच सिखाएगा, वो क्वेश्चन आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं एसएम सर आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एडू एरेना कोटा पर मोस्ट वेलकम करता हूँ। ठीक है, तो आज सीखते हैं उस क्वेश्चंस को करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में होता है। जैसे कि लास्ट वीडियो में आपने देखा कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। थोड़ा सा मैं फिर से समझा देता हूँ। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा था, वो लोगों को वीडियो जाके देखना चाहते हैं देख सकते हैं, नहीं देखना चाहते जिनको आता है वो थोड़ा यहीं से समझ के आगे बढ़ सकते हैं। हमने बोला था कि एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। जैसे मान लीजिए यहाँ से हम यहाँ गए, वहाँ गए, वहाँ गए, वहाँ गए और यहाँ आ गए वापस, तो दिस पाथ यानी कि जो एक्चुअल डिस्टेंस हम लोग चलेंगे, जो हमने पाथ ट्रेवल किया, वो हमारा डिस्टेंस होता है ना। और दोनों पॉइंट्स के बीच में जहाँ से हम चले और जहाँ हम पहुँचे, वो पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, जैसे कि ये वाला, ये क्या हो जाएगा बेटा आपका डिस्प्लेसमेंट। यही बताया हम लोग। और क्या क्या बेसिक डिफरेंस होते हैं वो सब मैं उस वीडियो में बताया आपको। तो जिसको जाकर देखना है वो देख सकता है। 25 मिनट का वीडियो है, थोड़ा स्पीड पे भी चला के देख सकते हैं आप। यदि कोई पहली बार देख रहा है या 11th में भी जस्ट आया है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि ×2 की स्पीड पे करके ना देखें, कम स्पीड पे देखें, ताकि आपको एनालिटिकल, देखो समझ में आपको आएगा बेटा, लेकिन एनालिटिकल अप्रोच बनना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो ये तो हम लोग वहाँ पर समझाए थे आपको कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब स्केलर और वेक्टर मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, तो देखो वेक्टर चैप्टर होता है हमारे पास, उसमें हम ये सारी क्वांटिटीज़ के बारे में बात करते हैं। तो अभी उसके भी वीडियो ले आएंगे यदि आप बोलेंगे तो, नहीं तो काइनेमेटिक्स तो चल ही रहा है। ठीक है बेटा, तो देखिएगा यहाँ पर मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता आपको इस पर, और आगे बने रहिएगा। यदि किसी को ये क्वेश्चंस आता है या ये कॉन्सेप्ट आता है, तो आगे अच्छा क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, उस क्वेश्चंस को देखिएगा, आप जरूर देखिएगा, है ना। आगे बढ़ा दीजिए वीडियो यदि आपने ये क्वेश्चन किया हुआ। तो देखो हम देखते हैं, हम लोग छोटी क्लासेस में क्या पढ़ते हैं कि सर 4 डायरेक्शन होती है, ESWN। ठीक है, हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं आपको ये चीज बता रहा हूं। ESWN में क्या होता है, ईस्ट, ठीक है, साउथ, वेस्ट एंड नॉर्थ, 4 डायरेक्शन होती है। ठीक, हम लोग क्या करते हैं, किसी वर्टिकल प्लेन पर ESWN यानी कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये बना देते हैं। ओके, ये बनाने के बाद हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो हमारे पास 4 ही डायरेक्शन होती है, ऑब्वियस सी बात है 4 ही डायरेक्शन होती है। लेकिन हम लोगों के पास जो अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, उसमें एक चीज और देखने को मिलेगा आपको बोला कि एक प्लेन पर चारों होते हैं। तो देखो ये मान लीजिए ईस्ट है, ठीक है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये नॉर्थ है, ESW और N। तो ये चारों डायरेक्शन हो गई आपके सामने। अब इन चारों डायरेक्शन में आपको मैं बोल दूं बेटा, एक सेकेंड, आपको मैं बोल दूं कि मुझे तो इस डायरेक्शन के अलावा भी वर्टिकल चलना है, ऊपर भी जा सकता हूँ नीचे भी जा सकता हूँ। ऐसा नहीं है ना कि एक प्लेन में हम सिर्फ 4 ही डायरेक्शन में चल सकते हैं, हम लोग ऊपर भी चल सकते हैं और नीचे भी चल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, मेरा थोड़ा 3D डायग्राम रिप्रेजेंटेशन थोड़ा गंदा है, फिर भी मैं बनाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, मान लीजिए आप बोलते हैं कुछ ऐसे, ईस्ट वेस्ट साउथ, सॉरी ES, ये हो गया आपके सामने।
अब आप एक बात बताइए मेरे को, जैसे कोई भी प्लेन है, इस प्लेन में आप इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं और इधर भी जा सकते हैं, चारों तरफ जा सकते हैं ना। तो इस प्लेन में आप ऊपर भी तो जा सकते हैं, नीचे भी तो जा सकते हैं। यदि आपको मैं यहाँ पे खड़ा कर दूँ, ठीक है, तो आप ऊपर भी तो जा सकते हैं बेटा और नीचे भी तो जा सकते हैं। 3D में देखना, ये हो गया आपका वर्टिकली डाउनवर्ड। देखो यार ऐसे क्वेश्चंस बहुत आएंगे आपको, इसीलिए मैं ये वाली भी चीज बताना चाहता हूँ, वर्टिकली अपवर्ड। देखो है ना, वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड। ओके, आप जब किसी सरफेस पे चल रहे होते हैं तो आप 4th डायरेक्शन में, तो चारों डायरेक्शन में चल सकते हैं, लेकिन आपको लिफ्ट से ऊपर भी तो जा सकते हैं, उस सरफेस से लिफ्ट से नीचे भी तो जा सकते हैं। जिस प्लेन पर आप खड़े हुए हैं, जैसे मान लीजिए आप फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हुए हैं, आपकी गर्लफ्रेंड या आपका बॉयफ्रेंड फर्स्ट फ्लोर पर खड़ा हुआ है या 3rd फ्लोर पे खड़ा हुआ है और आप फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हुए हैं, तो आपको लिफ्ट से ऊपर जाना पड़ेगा ना, जाना पड़ेगा नहीं जाना पड़ेगा। तो आप चारों डायरेक्शन उसको ढूंढने के लिए आप 11th सेक्शन में भी जा सकते हैं, 12th सेक्शन में भी जा सकते हैं, रिपीटर सेक्शन में भी जा सकते हैं, प्रिंसिपल रूम की साइड पे भी जा सकते हैं, डायरेक्टर रूम की साइड भी जा सकते हैं। लेकिन यदि वो चारों डायरेक्शन में नहीं हुई या नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे आप, उससे ऊपर वाले फ्लोर पे भी तो जा सकते हैं, नहीं जाएंगे क्या, और उससे नीचे वाले फ्लोर पे भी जाएंगे, ढूंढेंगे तो सही ना। उसी तरह से ये है कि हम किसी सरफेस पे खड़े हुए हैं तो हम चारों डायरेक्शन में जा सकते हैं, साथ ही साथ ऊपर और नीचे भी जा सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं जो बच्चे को इजीली समझ में नहीं आता। तो आप किसी प्लेन पे खड़े होके ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चल सकते हैं, अपवर्ड और डाउनवर्ड चल सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको आना चाहिए, बाकी तो इसके बाद मैं सारे क्वेश्चंस ही कराऊंगा आपको, ठीक है भाई। जैसे कि एक क्वेश्चंस है हमारे पास, अ बॉडी मूव 30 मीटर इन ईस्ट एंड 40 मीटर इन नॉर्थ, ठीक है, फाइंड मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आप देखिएगा, अब बॉडी मूव 30 मीटर किस में, ईस्ट में चल रहा है, एंड 40 मीटर किस में चल रहा है बेटा, 40 मीटर किस में चल रहा है, वो क्वेश्चन के अंदर दिया वही लेता मैं, नॉर्थ में चल रहा है। ओके, आपको ऐसा क्वेश्चंस करना आसान है, आपको याद होगा, नहीं पता तो मैं फिर से बता देता हूँ। हम लोग बोलते हैं ESWN, ये याद रखिएगा, कहीं से भी लिखना स्टार्ट करिए, किसी भी जगह से, यदि यहाँ से लिख रहे हैं तो ESWN ऐसे लिखिए, कहीं किसी भी पॉइंट से लिखना स्टार्ट करिए, ESWN रोटेट कर दीजिए, आपको डायरेक्शन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे भी वैसे ही याद रखना होता है, मुझे भी याद नहीं रहता था। तो ESWN, फिर या फिर हम ऐसे याद रखते हैं सर साउथ के सामने नॉर्थ आएगा, ईस्ट के सामने वेस्ट आएगा, नहीं यार बेटा, मैं तो ऐसे याद रखता हूँ कि सर ESWN, ठीक है, ESWN। तो ESWN में देखो, अब आपसे क्वेश्चन पूछा कि 30 मीटर तो वो किस में चला, ईस्ट में, तो ये लो, आप बहुत बेसिक क्वेश्चन है सर, 30 मीटर हम चले ईस्ट में, ये लो 30 मीटर, ठीक। फिर 40 मीटर, अब ये ओरिजिन से ही चलना मैक्स, जब तक आपको कुछ रेफरेंस नहीं दिया जाए तो ये आपका ओरिजिन है, और इस ओरिजिन से ही आप डिस्टेंसेस ट्रेवल करना बेटा। इस तरह के जब भी क्वेश्चंस हो तो ओरिजिन से ही डिस्टेंस ट्रेवल करना। 30 मीटर इन ईस्ट, यहां पहुंच गए आप चलकर। 40 मीटर इन नॉर्थ, 40 मीटर कहां चलेंगे, नॉर्थ में, तो यहां पहुंचने के बाद आप क्या करोगे, नॉर्थ ऊपर है तो ये लो 40 मीटर इज नॉर्थ। डन, 40 मीटर इन नॉर्थ। तो दो डायरेक्शन में चलने के बाद अब आपसे पूछा गया है कि फाइंड द डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो यार आपको पता है कि जो आपने एक्चुअल पाथ कवर्ड किया है तो वही तो डिस्टेंस हो जाएगा। तो देखिए डिस्टेंस कितना होगा आपका, यहां लिखता मैं, डिस्टेंस इक्वल टू 30 प्लस 40 इक्वल टू 70 मीटर। यहाँ गया 30 मीटर, यहाँ गया 40 मीटर। डिस्प्लेसमेंट की बात आती है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, वैसे आपने छोटी क्लासेस में भी किया होगा। डिस्प्लेसमेंट तो ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया, पहुँचा कि नहीं पहुँचा, फाइनली ये यहाँ पहुँच गया।
तो आप तो यही बोलते हैं कि दो पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये दोनों पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। अब आपके सामने एक ट्राइंगल बन गया ऐसा कुछ, सर ये 30 मीटर चला और ये 40 मीटर चला, तो यहाँ से यहाँ जब पहुँचेंगे सर हम लोग तो कितना चलेंगे, ये ओरिजिन है, ये ए पॉइंट है। तो आपको पता है बेटा पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसका आंसर निकाला जा सकता है। तो ओ ए का स्क्वायर बराबर, इसको मान लीजिए बी बराबर ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो ओ ए का स्क्वायर ही तो चाहिए हमें, तो ओ बी का स्क्वायर कितना, 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, और ओ ए चाहिए आपको तो स्क्वायर थोड़ी ना चाहिए, तो अंडर रूट में 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, तो ओ ए बराबर 50 मीटर, और ओ ए ही आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो ये कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया बेटा, ये 50 मीटर। तो इस क्वेश्चन का आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 50 मीटर। अंडरस्टूड? फटाफट से वीडियो पॉज करके लिखिए भाई। देखो, देखना और समझना दोनों अलग अलग चीजें होती है, ठीक है, और समझकर उसको लिखना वो बहुत बेहतरीन चीज होती है। इस चीज का ध्यान रखना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स को लेके चलिए आप, आपको फिजिक्स आपको लेके चलेगी। मेरे करियर का ये अनुभव है, फिजिक्स सबको शुरू में अच्छा लगता है, लास्ट आते आते सब गिव अप कर देते हैं। तो ये चीज़ आप मत करिएगा। जो लोग वीडियो पॉज करके लिख ले रहे हैं वो बहुत आगे निकल जाएंगे बहुत से लोगों से, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा आप, ठीक। अब एक और अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास। अ बॉडी मूव 6 मीटर साउथ 8 मीटर वेस्ट। अ बॉडी मूव 6 मीटर साउथ 8 मीटर किस में चलाइए, वेस्ट, एंड 10 मीटर वर्टिकल। 8 मीटर इन वेस्ट एंड 10 मीटर मूव इन वर्टिकली, अपवर्ड ही होगा शायद से, वर्टिकली अपवर्ड। फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस कितना होगा बेटा आपका एंड डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये क्वेश्चन के अंदर पूछा है आपसे। अब सर देखो बेटा फंस गया ना कॉन्सेप्ट कि 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड चलेगा, 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड चलेगा, ये चीज हो गई आपके सामने। तो देखिएगा कैसे करते हैं। सर मैं ऐसे बना दूं, चलेगा काम? आप बोल रहे थे 6 मीटर साउथ में, ये लो 6 मीटर साउथ में, 8 मीटर वेस्ट में, वेस्ट कहाँ, ये लो वेस्ट में। अब अपवर्ड कैसे चलोगे, यहाँ आपको नजर नहीं आएगा ना। आप बोलेंगे सर यहाँ से यहाँ ऐसे चला जाऊँ, बिल्कुल यही बोलना चाह रहा है वो, ऐसे चलो आप 10 मीटर कहाँ चलेंगे आप, ऐसे। लेकिन आपको अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करना दिक्कत हो जाएगा। तो मैंने जो डायग्राम बना के बताया आपको भी 3D में, उसी से आपके लिए आसानी हो जाएगी। ओके, तो देखो 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 देखो, ये और ये E, S, W और N। अब ये ओरिजिन है आपका, आप यहाँ खड़े हो गए। ध्यान से देखना, मेरा थोड़ा 3D डायग्राम रिप्रेजेंटेशन सही नहीं है, इसीलिए आपको ध्यान से देखना है ना। 6 मीटर किधर, साउथ में, तो ये लो 6 मीटर साउथ में चला दिया मैंने आदमी को। 8 मीटर किधर, वेस्ट में, ये लो वेस्ट में चल गया। ओके, 8 मीटर वेस्ट में चला गया। अब बाकी कहां चलना है इसको, वर्टिकली अपवर्ड चलना है। तो वर्टिकली अपवर्ड चलने के लिए देखो, ये प्लेन ऐसे है तो इसको ऊपर चलना पड़ेगा ना, है या ना, चलना पड़ेगा, नहीं चलना पड़े, उसको ऊपर चलना पड़ेगा। तो यही तो इसका वर्टिकली अपवर्ड हो जाएगा 10 मीटर। आप इस प्लेन को ऐसे देखो बेटा, इस प्लेन को कैसे देखोगे, यदि ये ओरिजिन है, यदि ये है ओरिजिन है, तो देखो यदि E, S, W और N
ओके, इस प्लेन को देखो ESWN। तो आप किधर चले सबसे पहले, ES, आप 8 मीटर इधर चले, ठीक है। फिर वेस्ट में चलेंगे, 8 मीटर इधर चले, 6 मीटर इधर चले। ध्यान से देखिएगा, ये E है, ये S है, ये W है और ये N है, ठीक। ये S, ये W आपको दिख रहा है। तो देखो आप चलेंगे पहले कितना, 6 मीटर इधर, सॉरी हाँ ठीक है, और 8 मीटर इधर, जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 और 8 इधर, और आप क्या चले 10 मीटर ऊपर चले। अब आप 10 मीटर किधर चले, ऊपर। तो ये 10 मीटर ऊपर चले, चले ना, दिख रहा है आपको। तो एक्चुअली में आप यहाँ से यहाँ चले, यहाँ चले और यहाँ चले, तो कुछ शॉर्टेस्ट पाथ में भी तो चले होंगे ऐसे, ओके। तो देखो ये वाला पाथ कितना आएगा आपका, 10 मीटर का आएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर बराबर, यदि ये O है, ये A है और ये B है, तो देखो OB बराबर कितना हो जाएगा, 10 मीटर में, ओके। तो पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डिस्टेंस के बारे में बात कर रहा है यार। डिस्टेंस तो जितना जितना चलते जाते हो ना उतना जोड़ो। 6 चले सर, 6 मीटर चले, बहुत आसान है डिस्टेंस निकालना। सर 8 चले, तो ये ले सर 8 मीटर और लिख लिया। सर 10 मीटर और वर्टिकल चले, तो ये सर 10 मीटर लिख लिया। तो कितना हो गया, 8 और 6 14, 14 और 10 24 मीटर, ओके। डिस्टेंस निकालना है। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, क्योंकि आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए बिटवीन देम। तो अब ऐसे थोड़ी ना सर, ये यहाँ से यहाँ गया, यहाँ गया। एक बात बताइए मुझे, ये वाला पॉइंट आपका 8 आ गया, कौन सा वाला पॉइंट, ये चले ये चले, तो आपका ये शॉर्टेस्ट पाथ हुआ कि नहीं हुआ। एक्चुअली में आपसे ये पूछा कि डिस्प्लेसमेंट, तो आप तो बोलेंगे सर मैं यहाँ पहुँच गया फाइनली C पर, तो आप तो बोलेंगे सर मैं यही चला, यही वाला चलोगे आप। तो आपके लिए इस ट्राइंगल को कैलकुलेट करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। तो देखा आपने, मैंने उधर से बनाया तो इधर से देखो, ये और ये वाला 10 मीटर पहुंच गए यहाँ पर, यहाँ चले तो यहाँ पहुंच गए ना। तो अब देखो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वही तो डिस्प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा। ये गए और ये गए, तो ये तो फाइनल डेस्टिनेशन हो गया इनिशियल यहाँ से। तो यहाँ से यहाँ का जो डेस्टिनेशन होगा वही तो आपका फाइनल होगा। अब एक बात बताइए मेरे को, यदि आपको पता लग जाए सर यहाँ से यहाँ, तो ये एक लेंथ हो गया आपका 10 मीटर का, ठीक है। तो देखिएगा आपके पास एक ट्राइंगल बन रहा है ऐसा और ये आपका फाइनल डेस्टिनेशन। यदि आपको इसका लेंथ पता लग जाए 10 मीटर, जो आपको पता लग चुका है ये 10 मीटर, और आप वर्टिकली ऊपर भी कितना गए बेटा, ये आपका B पॉइंट है, ये आपका C पॉइंट है और ये आपका ओरिजिन है। तो आपको देखो एक ट्राइंगल मिल गया, तो शॉर्टेस्ट पाथ ये मिल जाएगा डायरेक्ट। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ OC का स्क्वायर बराबर OB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो OB का स्क्वायर 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, तो 2 टाइम्स ऑफ 10 का स्क्वायर, ये OC का स्क्वायर हो गया। ये तो कैलकुलेट करना आता है ना, मैथ्स के स्टूडेंट होंगे और बायो के भी होंगे तब भी इतना आता होगा। OC बराबर अंडर रूट में 2 10 स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 10√2 मीटर। ये आपका आंसर आ चुका है, ओके। ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। देखो यार बेटा, शुरू में बड़ा टफ लगता है, लेकिन आज में आसानी से समझ में आएगा। इस क्वेश्चन को नहीं समझे हो तो रिवाइंड करके इंटू 2 की स्पीड में फिर से देखना, आपको समझ में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो लिखिए जल्दी से फटाफट से पॉज करके, फिर एक और अच्छा क्वेश्चन कराता हूँ और इसकी समाप्ति करता हूँ। फिर समाप्ति कर दूंगा, फिर इसका हो जाएगा काम। अब देखो यार, हमारे पास इतना इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि हम लाइव क्लासेस ले सकें, ठीक है। और अभी थोड़ा सा है प्रॉब्लम, उतना ज़्यादा नहीं कर पा रहे,
ठीक। अ पार्टिकल मूव फ्रॉम ए टू बी अलोंग अ सर्कुलर पाथ एंड शोन। एक सर्कुलर पाथ है हमारे पास, ओरिजिन पे, उस पाथ को उस पर बोला है कि ए से बी का डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बताइए, जिसका रेडियस कितना है r। ये ए पॉइंट है, और ये बी पॉइंट, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ओके, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। आपसे ये पूछा है कि ए से बी का बीच का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो यार डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको ध्यान से देखना, और डिस्प्लेसमेंट बताइए। यार आप मुझे बताइए, रेडियस है आपके पास, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस, पढ़ा होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन ये पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो आप ये पढ़ेंगे, याद रखिएगा कि एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस, या इसको कुछ अच्छे से लिखो तो आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये आप लोगों को बेसिक मैथमेटिक्स में देखने को मिलेगा। देखो यार, आप लोगों का प्यार रहा तो हर एक टॉपिक हर एक चीज़ कवर की जाएगी, ठीक है, हर एक टॉपिक हर एक चीज़ कवर की जाएगी। मैंने पहले ही बोला कि आपके प्यार के बिना हम लोगों को बहुत सारी दिक्कत आती है, ठीक है, क्योंकि हम लोग आपके प्यार के साथ हिम्मत दिखा के आगे चीज़ें कर पाते हैं, ठीक। आपका प्यार बनाए रखिए, कमेंट करते रहिए, कोई दिक्कत है कोई परेशानी है कमेंट करिए, हम आप चीज़ों को इम्प्रूव करते जाएंगे समय के साथ। ओके, तो देखो एंगल बराबर आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ये फॉर्मूला होता है। तो मुझे तो ए से बी के बीच का डिस्टेंस चाहिए, तो मैं ए से बी कैसे चलूँगा, यहाँ ए लीजिए, थोड़ा सा सुंदर लगेगा, ए से बी, ऐसे चल के ऐसे चल के ही बी पे पहुँच सकता हूँ, और कोई मेरे पास पाथ नहीं है ना। तो देखो डिस्टेंस निकालना तो आपके लिए आसान हो गया। मान लीजिए ये एंगल थीटा है, तो आपको एक बार पता है कि एंगल थीटा है और आर्क लेंथ थी, तो लेंथ हो जाएगा आपका, तो आर्क लेंथ ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय रेडियस कितना आर दिया हुआ है। तो मान लीजिए मुझे लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, ए बी बराबर क्या लिख दूंगा मैं, आर्क इंटू थीटा, याद होना चाहिए, काम आएगा। वैसे भी ये पता होना चाहिए आपको, आर्क लेंथ बराबर थीटा, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस इक्वल टू एंगल। मैंने एंगल मान लिया थीटा। अब दिक्कत ये आती है, सर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें। डिस्प्लेसमेंट तो ये होगा, ये डिस्प्लेसमेंट होगा, कुछ और तो है नहीं है ना, तो यही डिस्प्लेसमेंट है। ये लो, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका, हुआ कि नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट हो गया ऐसे लेके बीच। तो ऐसे लेके बीच का डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, तो अब ये दिक्कत है आपके सामने। ये मान लीजिए मैंने यहाँ डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ मैं, ताकि आपको समझ में आए। दिस इज योर ओरिजिनल, दिस इज योर बी एंड दिस इज योर ए। यदि आपको ए बी की लेंथ निकालनी है तो आपके पास ये एंगल थीटा है। यदि मैं इसको ऐसे डिवाइड करके बराबर पार्ट्स में इसे थीटा बाई 2 बोल दूँ और इसे थीटा बाई 2 बोल दूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत, थीटा बाई 2 थीटा बाई 2। अब एक बात बताइएगा मुझे, आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है, तो मान लीजिए मैं इसको मान लेता हूँ कुछ एक्स पॉइंट, तो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। थीटा यदि इसके लिए बात करें, ठीक है, और आपको बहुत सी बेसिक चीज़ें जो आपको पता होगी कि ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनने वाले हैं, ठीक है, बनेंगे ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो थीटा बाई 2 के बारे में बात करेंगे, तो देखो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो साइन ऑफ
थीटा बाई 2 इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हो गया बेटा, बी एक्स अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड ये रेडियस ही तो है आपकी, गिवन है ना। तो देखो h का वैल्यू कितना हो जाएगा r, तो आपको bx चाहिए था, bx इज अ डिस्टेंस इक्वल टू r साइन ऑफ थीटा बाय 2, दिस इज योर bx। मगर मुझे तो क्या चाहिए, ए बी चाहिए, तो ए बी बराबर बी एक्स प्लस एक्स ए, और ये कितने टाइम हो गया, 2 टाइम्स ऑफ बी एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये बी एक्स और ये एक्स ए बराबर होगा कि नहीं होगा, तो जब बी एक्स एक्स ए हाँ या ना। तो देखो 2bx, तो 2 इंटू बी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, बी एक्स का वैल्यू कितना है बेटा, ये देखिए 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 ये रहा 2r इंटू साइन ऑफ थीटा बाय 2, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। नहीं समझ में आया ना, एक बार में एक बार और, ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने साइन थीटा बाई 2 क्यों लिया, क्योंकि मुझे ये डिस्टेंस मिल जाएगी, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर राइट एंगल भी नहीं है, तो मैं ट्रिग्नोमेट्री भी नहीं लगा पाऊंगा, तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया बीच में से 90 से, तो ये 90 तो थीटा बाई 2, तो यहाँ से मैं एक ट्राइंगल बना के साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेनियस लगा के निकाला, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू डिवाइडेड बाय रेडियस, तो ये लेंथ आ गई मेरे पास, जो ये लेंथ आएगी वही लेंथ ही आएगी, तो दोनों को जोड़कर हमने क्या निकाल दिया, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। अब ये जनरल फॉर्म है, कभी भी आपको ऐसे सर्कुलर ट्रैक पे चलना है, व्हेन वी मूव इन सर्कुलर ट्रैक, ये रिजल्ट है भाई सर्कुलर ट्रैक क्या, देन ये जनरल रिजल्ट है बेटा, ये जनरल रिजल्ट है, आपको हर क्वेश्चन में काम आएगा, आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। डिस्टेंस के बारे में जब भी बात आती है ना, डिस्टेंस जब भी आपसे पूछा जाए तो आप क्या करोगे, r इंटू थीटा। सर कहाँ से कहाँ चलना है कोई मतलब नहीं है हमें, हम कहीं पे भी चलेंगे, जैसे देखो ये सर्कल है आपका, आप बोले सर मैं यहाँ से चलकर यहाँ पहुँच जाऊँ तो क्या होगा, अरे यार थीटा आपको पता है ना, पाई डी हो जाएगा, ठीक है। और ये याद रखना थीटा मस्ट बी इन रेडियन, है ना, यहाँ रेडियन में रखना, ओके। ऐसे ये बेसिक मैथ्स में बताया जाता है कि थीटा इन बी रेडियन, ये यहाँ पर भी थीटा रेडियन में होगा बेटा, डिग्री में मत रख देना आप, आंसर गलत आ जाएगा नहीं तो देखो यहाँ से यहाँ चले तो कितना पाई आ जाएगा, सर मैं मान लीजिए यहाँ से यहाँ चला होता तो कुछ यहाँ तक, तो यार आपको ये थीटा जो मान लीजिए 120 डिग्री के आसपास है ये, तो 120 डिग्री को क्या लिखेंगे आप, 2π/3, अरे हुआ ना 6 दूनी 12 है, 120 डिग्री हुआ 2π/3, जो भी आपको एंगल दिया जाए। सर मान लीजिए मैं यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो यहाँ पहुँच गया कोई सी पॉइंट पर, तो बेटा यार ऐसा करो ए से लेके यहाँ तक कितना एंगल चले, ये वाला एंगल मत ले लेना, फिर भाई चलने के लिए आपको ये यहाँ चलोगे यहाँ चलोगे यहाँ चलोगे यहाँ चलोगे यहाँ चलोगे ऐसे बोला है ना, यदि ऐसे चलने को बोला है कि सर ए से सी चले जाए डायरेक्ट, तो बात अलग हो जाती ना, नहीं समझे। जिस पाथ को आप मूव करोगे, जिस पाथ पे आप मूव करोगे वही तो एंगल कंसीडर करोगे ना। तो ए से सी पहुँचते पहुँचते यहाँ बी पहुँचे तो 120, यदि यहाँ पहुँचे होते हो तो सॉरी 180, यहाँ पहुँचे होते तो 120 ना। तो धीरे 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 जितना आप चलेंगे उतना ही एंगल कंसीडर करना है यहाँ पर डिस्टेंस पर, थीटा जितना आप चल चुके हैं। डिस्प्लेसमेंट की बात आती है, तो डिस्प्लेसमेंट में मैंने क्या बोला आपको, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में क्या बोला मैंने आपको कि 2r साइन ऑफ θ/2, ओके। तो जितना आप चल रहे हो एंगल बेटा 120 चल रहे हो तो 2π/3 रख दो यार, r आपको गिवन होगा तो r रख दो, सब आंसर आ जाएगा। मतलब मैंने जनरल लिया, आप यहाँ से यहाँ गए हो, यहाँ से यहाँ गए हो, यहाँ से यहाँ आए हो, जो भी आ रहे हो तो दो चीज़ देख लो, एक रेडियस कितना है और आप कितना एंगल चले, आप इन दोनों फॉर्मूला को याद कर लो, ये आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे, दोनों तीनों, इनसे सारे लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एक और बहुत बेसिक क्वेश्चन है हमारे पास जिससे हम लोग
सॉल्व कर पाएंगे। और एक और अच्छा क्वेश्चन है, मगर वो अब आप कमेंट करेंगे तभी मैं वो उसका वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दूंगा। सिर्फ एक और क्वेश्चन है, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसके लिए थोड़ा समझने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, लंबा वीडियो भी लंबा हो जाएगा, आप भी थोड़ा बोर हो जाएंगे, अभी नए नए 11th में आए हैं। ठीक, तो चलो यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ हमारे इस वीडियो को। यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।